हेलो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का फोर्थ लेक्चर देखेंगे। इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। हम लोगों ने जो पढ़ा है इसके पिछला थ्री लेक्चर्स में वेक्टर एडिशन, वो अगर हमें ठीक से मालूम है तो इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख लें। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कुछ नया चीज नहीं करना। ये मान लेते हैं कि एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर बी अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपल प्रोसेस है कि ए के साथ निगेटिव ऑफ बी वेक्टर जोड़ देंगे। ठीक। और हमने वेक्टर एडिशन के केस में देखा था कि यह वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इनको ऐड करने के लिए बी वेक्टर का टेल ए के हेड पर रख करके हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। और ये एंगल था जो कि दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। और रिजल्टेंट के लिए ऐसे हम लोगों ने ये यहां से पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को एक एरो मारा था ट्रायंगल रूल में, जो कि रिजल्टेंट देता था। यहाँ ए के साथ माइनस बी को जो एडिशन करना है, तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिव वेक्टर वो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट। मैग्नीट्यूड इक्वल मीन्स लेंथ ऑफ द वेक्टर शुड बी इक्वल। लेंथ ऑफ द वेक्टर इतना ही बड़ा, इस अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसके हेड पर बनाया, ये वेक्टर माइनस बी हो गया। तो यहां से एडिशन के लिए माइनस बी का टेल ए के हेड पर रखा हुआ है। ये जो एरो होगा ये वेक्टर ए माइनस बी को शो करेगा। यहां एल्फा ये जो एंगल है, ये वेक्टर ए जो ए माइनस बी के साथ बना रहा है वो एंगल है ये एंगल है अल्फा। अब ये जो एंगल है, अगर थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी है तो ये 180 माइनस थीटा होगा एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। तो 180 माइनस थीटा इक्वल्स एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर एच थीटा इक्वल्स एंगल बिटवीन ए एंड। अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ये होगा ए प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यह हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। यहां से क्योंकि ए और माइनस बी का और माइनस बी का दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस प्लस माइनस कॉस थीटा 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स माइनस कॉस थीटा होता। अब ये माइनस साइन है तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहां से हमने देखा कि एक ही डिफरेंस है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड में। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड में फार्मूला में यहाँ
माइनस कॉस थीटा होता है कॉस थीटा के जगह पर, राइट। अब देखते हैं एंगल के लिए, ये जो एंगल है अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा जो है ए माइनस बी वेक्टर जो बना रहा है एंगल, वो वेक्टर ए के साथ है, तो टेन अल्फा इक्वल्स माइनस बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा अपॉन ए प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 180 माइनस थीटा। एंगल जो लेंगे ए और माइनस बी के बीच का लेंगे, ये हो जाएगा माइनस बी, और ये हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से हमें एंगल भी मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, और मैग्नीट्यूड मिल गया ए माइनस बी का। अब जिस तरह से वहां स्पेशल केस था वेक्टर एडिशन में, वैसे ही इसमें भी स्पेशल केस होगा। एक एक करके देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जांपल्स पाएंगे आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्हीं केसेस से होंगे। तो देखते हैं स्पेशल केसेस। अगर पहला अगर cos थीटा इक्वल्स 0 डिग्री है तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, और कोसाइन ऑफ द एंगल यह cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा इक्वल्स 1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा। और फॉर्मूला में माइनस 2ab cos थीटा है। cos थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू लेंगे तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू पुट करना। तो ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इस केस में क्या होगा, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यह होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, और रूट से जो बाहर निकल के आएगा मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आएगा। ठीक है। तो वहां जो हमारा जीरो डिग्री में आ रहा, 180 डिग्री में आ रहा था वेक्टर एडिशन में, वो रिजल्ट आ रहा है यहाँ 0 डिग्री में वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। अब दूसरा देखते हैं केस कि अगर थीटा 180 डिग्री है, तो थीटा 180 डिग्री है तो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। cos थीटा -1 होगा, यह मिनिमम वैल्यू है ऑफ cos थीटा। तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जब सबसे छोटा वैल्यू ऑफ cos थीटा रखेंगे, और चूंकि cos थीटा निगेटिव में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो हो गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ये वैल्यू रखने पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
इक्वल्स रूट अंडर ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस। तो जो वहां 0 डिग्री में आ रहा था यहां 180 डिग्री में आ रहा, ठीक सेम चीज। थर्ड देखते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है cos थीटा इक्वल्स 0, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं 90 डिग्री के केस में नो चेंज आता है। फॉर थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब फोर्थ केस देखेंगे, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तब क्या होगा, इफ magnitude of A equals magnitude of B, A माइनस B का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और A और B का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसको 2a² प्लस a² 2a² लिख सकते हैं। 2ab का हो बदले में हम लिख सकते हैं 2a² cos थीटा, 2a² दोनों टर्म में कॉमन है तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा 2a², 1 माइनस cos थीटा, और1 माइनस cos थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा, रिजल्टेंट जो आएगा 2a² इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2, a² का स्क्वायर रूट a, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2। तो हमने देखा कि ये जो है इस केस में a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से आएगा 2a साइन थीटा बाई 2। वेक्टर एडिशन का आपको याद होना चाहिए, वेक्टर एडिशन में यहां क्या आता था, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर दोनों वेक्टर इक्वल हो तो 2a cos थीटा बाई 2। अब इसका सब केसेस देखते हैं। सब केसेस, इसका सब केस में देखते हैं। पहला सब केस है, अगर थीटा 60 डिग्री हो, थीटा बाई 2 30 डिग्री, साइन थीटा बाई 2 हाफ, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सिंपली ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो क्या है कि जो वहां वेक्टर एडिशन में 120 डिग्री एंगल के लिए आता था इस सिमिलर केस में, वो यहां 60 डिग्री के लिए आएगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन।
और दूसरा केस अब देखते हैं कि 120 डिग्री के लिए क्या होगा। साइन थीटा बाई टू, थीटा बाई टू 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 a माइनस बी का मैग्नीट्यूड √3। तो ये देखते हैं हम लोग कि जो हमारा वेक्टर एडिशन में 60 डिग्री के एंगल के लिए जो आ रहा था वही आ रहा है 120 डिग्री के लिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और चौथा तीसरा, अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा बाई 2 45 डिग्री, साइन थीटा बाई 2 1/√2, therefore a माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा √2a होगा। इस केस में रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है p और q, तो अगर उनको ऐड करें रिजल्टेंट r इक्वल्स r p प्लस q, और रिजल्टेंट दूसरा रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन का r डैश इक्वल्स वेक्टर p माइनस q, इनके बीच का एंगल क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले ये हम लोग सिंपली ज्योमेट्री से प्रूव करेंगे कि अगर ये हम दो वेक्टर ले लेते हैं किसी आर्बिट्ररी एंगल पर थीटा पर, ये वेक्टर p और q है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो रिजल्टेंट जो हमारा होगा वो p प्लस q ये वेक्टर होगा r। ये दोनों साइड का लेंथ इक्वल होगा, चूंकि p और q का मैग्नीट्यूड इक्वल, साइड लेंथ इक्वल होगा, और ये एंगल जो होगा इसका थीटा का जस्ट हाफ होगा। अगर माइनस q देखते हैं, ऐड करते हैं p में, ये माइनस q है, इसका लेंथ इसी के बराबर होगा, और ये माइनस q हुआ है, और ये 180 माइनस थीटा p और माइनस q के बीच का एंगल हो गया। ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट p माइनस q वेक्टर देगा। ये एंगल जो है ये 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 इक्वल्स 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 हैगा। इसलिए एंगल बिटवीन r एंड r डैश इक्वल्स क्या हो गया, थीटा बाई 2 प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ये इक्वल्स 90 डिग्री। तो ये जो है दो वेक्टर इक्वल वेक्टर को अगर ऐड करते हैं और साथ साथ p में से q को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा, दो रिजल्टेंट एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो ये पोजीशन ए से बी तक मूव किया। इनिशियल वेलोसिटी था v1, फाइनल वेलोसिटी हो गया v2, v मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ द सर्कल r है। तो
हमें निकालना है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन ए यह होता है डेल्टा वी बाय टाइम। यहां डेल्टा वी जो है ये चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 होगा। v2 इस डायरेक्शन में, v1 इस डायरेक्शन में, तो माइनस v1 इस डायरेक्शन में होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा 45 डिग्री। यह v2 माइनस v1 होगा। यह हमें मिल गया v2 माइनस v1। इसका मैग्नीट्यूड v मीटर पर सेकेंड, इसका भी मैग्नीट्यूड v मीटर पर सेकेंड। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये हो गया √2v। ठीक, अब टाइम देखते हैं। या टाइम जो होगा, ये डिस्टेंस जो होगा, टाइम डेल्टा भी आ गया। √2v मीटर पर सेकेंड। एट 225 डिग्री। ये जो डायरेक्शन है ये 225 डिग्री विथ निगेटिव एक्स डायरेक्शन। एट 25 डिग्री विथ एक्स डायरेक्शन। टाइम जो होगा, टाइम इंटरवल, ये डिस्टेंस बाय स्पीड से मिलेगा। ये डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ यहां से यहां तक, ये कितना है 2 पाई r बाय 4। तो पाई बाय 2r ये डिस्टेंस हो गया। ठीक, और ये हमारा स्पीड ये 2 पाई r बाय 2v। तो ये हो गया एक्सेलरेशन √2v मीटर पर सेकेंड। और ये पाई r बाय 2v सेकेंड इक्वल्स 2√2v स्क्वायर बाय पाई r मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन मिल गया। ये एट 225 डिग्री विथ एक्स डायरेक्शन। इसको लिखेंगे एट 225 डिग्री विथ एक्स डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन देखा। चेंज इन वेलोसिटी से रिलेटेड था, एक्सेलरेशन से रिलेटेड था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो रिलेटिव वेलोसिटी का है वो इस मेथड से सॉल्व होगा। एक्सेलरेशन निकालना हो, फोर्स निकालना हो, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये फोर्स इक्वल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। तो वहां भी अब मोमेंटम में चेंज निकालना होगा। बहुत सारे न्यूमेरस एग्जांपल्स हैं जहां वेक्टर सब्ट्रैक्शन का हमारा उपयोग होगा। अब
एक क्वेश्चन एडिशन का देखते हैं जिसमें कि हमारा फॉर्मूला वगैरह से नहीं होगा, हमें ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ two vectors is 18 units. Magnitude of their resultant is 12 unit and resultant is at 90 degree with smaller vector. Then find the magnitude of two vectors. दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को हमें निकालना है। दिया हुआ है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम है 18 यूनिट्स और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 12 यूनिट और रिजल्टेंट स्मॉलर वेक्टर के से एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कि दो वेक्टर ए और बी है जिनका छोटा सा वेक्टर जो है वो ए है, रिजल्टेंट जो है इस पर परपेंडिकुलर है, ये ए प्लस बी, ये 12 यूनिट का है और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड का सम 18 यूनिट्स है, 18 में से अगर ए का मैग्नीट्यूड घटा लें तो हमें बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यह हमारा 18 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 18 इंटू 18 प्लस ए स्क्वायर माइनस 36a इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसल और 36a इक्वल्स 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर और 36a इक्वल्स 18 प्लस 30 12 इंटू 18 माइनस 12 और a इक्वल्स 30 इंटू 6 बाय 36, तो ये हो गया 6, ये 5, तो b का मैग्नीट्यूड हो गया 18, ये 5 यूनिट और b का माइनस 5 इक्वल 13 यूनिट। तो यहां तक आज रखते हैं। अगले लेक्चर में
हम लोग यूनिट वेक्टर देखेंगे, जीरो वेक्टर देखेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज का लेक्चर आप पिछला लेक्चर्स वगैरह अगर नहीं देखा है तो आप वेक्टर्स के 1 2 3 लेक्चर्स को देख लें।